पहला क्वेश्चन, विच ईयर वॉज अडॉप्टेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय यूएन जनरल असेंबली बेस्ड ऑन रेजोल्यूशन इनिशिएटेड बाय इंडिया। तो वो वर्ष है 2023 के लिए। भारत ने इस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया था और इस रेजोल्यूशन को 70 से ज्यादा देशों ने इसका समर्थन किया। Where was the multinational air exercise Desert Flag 6 held that saw the participation of Indian Air Force for the first time? तो वो हुआ था यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ये एक्सरसाइज मार्च 2021 में हुआ था और इसमें भारत, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और बहरीन की एयरफोर्स ने इस एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था और भारत की ये पहली श्रृंखला थी। विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच टू मॉनिटर कार्बन फुटप्रिंट? तो ये किया था चंडीगढ़ ने। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द आर्कटिका एम सैटेलाइट टू मॉनिटर क्लाइमेट चेंज इन आर्कटिक? किसने 2021 की सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड जीती? तो जीता है नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी। जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 के इस बेहतरीन और हाईली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैराथन सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज का सेट नंबर 2 है और अगर अभी तक आपने सेट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो खत्म होने के बाद भी आपको लिंक दिख जाएगा। तो चलिए फिर इस लेक्चर को वापस से कंटिन्यू करते हैं। Which company became the first in the world to manufacture PCs using oceanic plastic waste? तो एक बहुत ही अच्छा काम है। तो ये जो इनिशिएटिव है शुरू किया गया है HP द्वारा। कौन सा राज्य टॉप किया है वेल्थ रिपोर्ट 2020 इंडेक्स में, जिसे रिलीज किया था हुरुन इंडिया? तो वो है महाराष्ट्र। वहीं दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और अगर बात करें शहरों की तो सिटी रिपोर्ट 2020 में जिसने टॉप किया है तो वो भी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ही है। Who was conferred with the 2020 गांधी पीस प्राइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? वैसे ये अवार्ड 2021 में दिया गया था। तो ये दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान जी को, जिसे बंगा बंधु या फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं। और जो गांधी पीस प्राइज है इसकी शुरुआत वर्ष 1995 से शुरू की गई थी। Who received IUCN न्यू इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड इन मार्च 2021? तो ये दिया गया था राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर महेंद्र गिरी को। Which company along with Mastercard launched the world first QR क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है कॉन क्यूआर? जिसे लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ने। तो याद रखिएगा कॉन क्यूआर किया है बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन ने। Who won the 2021 नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? तो ये मिला है रुमना सिन्हा सहगल। Who recently became the first woman chairperson of NASSCOM? तो ये बनी है रेखा मेनन। Which country is planning to land its first Mars rover, जिसका नाम है जुरोंग? तो वो देश है चाइना। WHO announced to achieve its global immunization strategy of vaccinating 90% of world's child population by? तो ये जो 90% वैक्सीनेशन का लक्ष्य WHO ने रखा है तो वो वर्ष 2030 तक पूरा करने के लिए रखा गया है। Who was appointed as the Finance Secretary of India in 2021? तो वो बने हैं टीवी सोमनाथन। Which bank launched the digital banking service, जिसका नाम है Merchant Stack, to serve its retail merchant customer? तो बैंक है ICICI Bank. Which are the two Indian companies that were listed among the Time magazine first ever list Time 100 most influential companies? तो वो दो कंपनी बनी है जियो प्लेटफॉर्म और बैज्यूज। DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन ट्रायल, यानी पहली बार ट्रायल किया विच
शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल एट गोवा। तो मिसाइल का नाम है पाइथन 5। पाइथन 5। और जो डीआरडीओ है वो फॉर्म हुआ था 1958 को, और उसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। विच कंट्री इज प्लानिंग टू सेंड अ रोवर जिसका नाम है राशिद टू द मून बाय 2022? तो वो देश है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। What was India's rank in Inclusive Internet Index 2021 जिसे रिलीज किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने? तो भारत का जो रैंक है 49th है आउट ऑफ 120 कंट्रीज, और इसमें पहला रैंक है स्वीडन का। Which company partnered with Federal Bank to launch a new banking app जिसका नाम है FIP for the salaried millennials? तो वो है गूगल पे। गूगल पे। India secured which rank in the World Press Freedom Index 2021? तो इसमें जो भारत का रैंक है वो 142nd है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, जिसमें पहला स्थान नॉर्वे को मिला है, और जो लास्ट रैंक है यानी 180th वो मिला है एरिट्रिया को। Which company launched India's first wallet auto top up feature using UPI e-mandate? तो वो है फोन पे। What is the theme of 2020's World Health Day, which is annually celebrated on 7th of April? तो World Health Day 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो 2021 का थीम था वो था ये बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। When was World Autism Awareness Day annually observed by United Nations? तो पड़ता है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल। Which is the first country in the world to introduce a climate change law for regulating the financial sector? तो वो देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। Who is the current Chief Election Commissioner of India? तो करंट और 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के सुशील चंद्र जी। सुशील चंद्र। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो पावर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में मेंशन है। वेयर वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है वज्र प्रहार 2021 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस स्पेशल फोर्सेस? तो वो हुआ था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। What is India's rank in 15th edition of Global Gender Gap Report 2021 जिसे रिलीज किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने? तो जो भारत का रैंक है वो 140th है आउट ऑफ 156 कंट्रीज। तो यहाँ पे जो भारत है वो थोड़ा पीछे है, और वहीं आइसलैंड जो है इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। Who received the सरस्वती सम्मान 2020 अवार्ड फॉर हिज नॉवेल सनातन? तो ये जो अवार्ड है 2021 में ही दिया गया था, और ये मिला है शरण कुमार लिम्बाले जी को। शरण कुमार लिम्बाले जो कि एक मराठी राइटर है। Which organization is setting up 2 undersea cable जिसका नाम है इको और दूसरे का नाम है बाइफ्रॉस्ट टू कनेक्ट इंडोनेशिया विथ यूएसए फॉर इम्प्रूविंग इंटरनेट कनेक्टिविटी? तो इन दोनों केबल को सेटअप किया है फेसबुक ने। फेसबुक। Who was appointed as the brand ambassador of the general insurance company Digit Insurance? Digit Insurance। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली। Who was appointed as the Prime Minister of Slovakia in April 2021? तो वो बने हैं एडवर्ड हेगर। एडवर्ड हेगर। और जो स्लोवाकिया का राजधानी है वो ब्राटिस्लावा है। ब्राटिस्लावा। Which is the first state in India to commission farm-based solar power project under the PM कुसुम स्कीम? तो वो पहला राज्य बना है इस स्कीम के तहत सोलर पावर प्रोजेक्ट को कमीशन करने वाला। तो वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान। Which railway zone became the first in India to achieve 100% electrification? तो वो जोन बना है वेस्ट सेंट्रल रेलवेज। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज। Who was appointed as the new mission director of नीति आयोग's अटल इनोवेशन मिशन? वो है चिंतन वैष्णव। चिंतन वैष्णव।
और जो नीति आयोग के चेयरपर्सन है उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार। Who was the first Indian woman sailor to qualify for Olympic sailing event? तो वो है नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन। अब जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है वो दोनों सिमिलर है, तो देख लेते हैं। तो उसमें पहला है कि विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? तो वो बना है गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस म्युनिसिपल बॉन्ड्स इन इंडिया? तो एक ग्रीन बॉन्ड की बात कर रहा है, तो दूसरा है सिर्फ म्युनिसिपल बॉन्ड। तो इसका जो आंसर है कि पहला राज्य कौन बना म्युनिसिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने वाला, तो वो बना बैंगलोर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो देख लीजिएगा दोनों में डिफरेंस, एक है ग्रीन बॉन्ड और दूसरा है सिर्फ म्युनिसिपल बॉन्ड। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेम्स बेस्ड माइक्रो सेंसर, जिसका नाम है नैनो स्निफर। नैनो स्निफर फॉर एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्शन, मतलब जितने भी एक्सप्लोजिव्स होते हैं उसे डिटेक्ट करता है। तो इसे डेवलप किया है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे। विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड नॉन फंजिबल टोकन, जिसे एनएफटी कहते हैं, फॉर ऑक्शनिंग डिजिटल एसेट्स? तो वो है वजीर एक्स। वजीर एक्स। Which country sent a three-mission crew to International Space Station in its Soyuz MS-18 space flight? तो वो देश है रशिया। रशिया। What is the motto of आहार क्रांति, जो कि एक नया मिशन है जिसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने? तो उसका मोटो है गुड डाइट गुड कॉग्निशन। गुड डाइट गुड कॉग्निशन। और जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनका नाम है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया। पद्मश्री अवॉर्डी योगेश प्रवीण passed away in April 2021. In which field did he receive पद्मश्री? तो इन्हें मिला था लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, और ये एक हिस्टोरियन है अवध रीजन के। In 2021, Kim Boo-kyung was appointed as the PM of which country? तो इन्हें नियुक्त किया गया था साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री के रूप में। Who authored the book, जिसका नाम है Believe What Life and Cricket Taught Me? तो इसे लिखा है सुरेश रैना ने। सुरेश रैना। अगर जनवरी से लेकर दिसंबर के कंप्लीट बुक्स एंड ऑथर के बारे में जानना हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके पूरा अच्छे से देख सकते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। Who was recognized as the cricketer of the decade for 2010s in the listing by Wisden Cricketers Almanac? तो 2010 के दशक के लिए चुना गया है विराट कोहली का नाम। तो यहाँ पे कुल 5 दशकों के लिए 5 खिलाड़ियों का नाम चुना गया था, जैसे कि 70 के दशक के लिए विवियन रिचर्ड, 80 के दशक के लिए कपिल देव, 90 के दशक के लिए सचिन तेंदुलकर और 2000 के दशक के लिए मुरलीधरन का नाम चुना गया। Who along with Alfred Vano Aho received the 2020 ACM AM Turing Award? ये अवार्ड 2 जन को दिया गया था। पहला थे एल्फ्रेड वैनो आहो और दूसरे हैं जेफरी डेविड उल्मान। जेफरी डेविड उल्मान, जिन्हें ये ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया, और ये भी जो अवार्ड है 2021 में दिया गया था। और ट्यूरिंग अवार्ड को नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी कहते हैं। When was 2020's International Day for Monuments and Sites celebrated under the theme Complex Past, Diverse Future? तो ये जो दिन पड़ता है वो 18 अप्रैल को पड़ता है। Which bank appointed Ernst and Young Global Limited as its digital consultant? तो इसे इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपॉइंट किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक। Which is the first cryptocurrency exchange in India to launch a report that provides exact information of the trading made by individual to Indian tax authority? तो वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसने ये रिपोर्ट लॉन्च किया है, तो वो है बिटेक्स। बिटेक्स।
Which organization partnered with Tata Steel to implement the world's first blockchain-enabled paperless transaction in steel industry? तो वो है HSBC. HSBC. As per data released by People's Bank of China in April 2021, मतलब अप्रैल 2021 में इस डेटा को रिलीज किया गया था और उसमें लिखा था कि इंडिया विल ओवरटेक चाइनाज डेमोग्राफिक एडवांटेज बाय, भारत जो है चाइना को डेमोग्राफी में, पॉपुलेशन में पीछे छोड़ देगा एक तरीके से, तो वो वर्ष 2035 तक. Which bank partnered with Google Pay and Visa to provide a secure tokenization to its credit card? तो वो है HSBC India. HSBC India. Who won 2021 Nelson Mandela World Humanitarian Award? तो वो है रुमना सिन्हा सहगल. रुमना सिन्हा सहगल. तो हमने पिछले लेक्चर में भी कवर किया था कि 2021 में नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रवि गायकवाड़ को मिला था और एक और शख्स है रुमना सिन्हा सहगल, उन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है. तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि दो नाम है. Which was the target year set to achieve net zero carbon emission by Indian Green Building Council on the World Earth Day? तो जो IGBC यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग द्वारा टारगेट सेट किया गया है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, वो वर्ष 2050 के लिए सेट किया गया है. और जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो पड़ता है 22 अप्रैल को, और जो 2021 के लिए थीम था इसका वो था रिस्टोर आवर अर्थ. रिस्टोर आवर अर्थ. When is the नेशनल पंचायती राज डे और पंचायती राज दिवस एनुअली ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो वो पड़ता है 24 अप्रैल को. और 24 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जिसे संविधान में जोड़ा गया था वो 24 अप्रैल को ही फोर्स में आया. लेकिन उससे पहले 2 अक्टूबर 1959 को ऑलरेडी पंचायती राज लागू हो चुका था, वो भी राजस्थान के नागौर में. इन 2021 पद्म भूषण अवॉर्डी जिनका नाम है कृष्णमूर्ति संथनम passed away. In which field he was awarded पद्म भूषण? तो उन्हें मिला था साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए. साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए. Who became the first Asian woman to receive the Wild Innovator Award 2021? तो पहली एशियन वुमेन बनी डॉक्टर कीर्ति के करंत. डॉक्टर कीर्ति के करंत, या आप इसे डॉक्टर के करंत भी बोल सकते हैं. Who won the 8th Václav Havel Human Right Prize, जो कि एक टॉप यूरोपियन राइट्स प्राइज है? तो ये जीती है सऊदी अरेबिया की एक्टिविस्ट लॉजेन अल हथौल ने. लॉजेन अल हथौल. Which organization will be designing the reactor for India's first radio isotope production and processing facility complex? तो वो ऑर्गेनाइजेशन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1954 को, और उसके जो फिलहाल डायरेक्टर है उनका नाम है अजीत कुमार मोहंती. Who won 2021 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, जो कि एक टॉप अवार्ड है स्पेन का अंडर सोशल साइंस कैटेगरी? तो उस कैटेगरी में जीते हैं अमर्त्य सेन जी. अमर्त्य सेन. अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल प्राइज दिया गया. Who is elected as the president of Syria in 2021? तो जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनका नाम है बशर अल असद. बशर अल असद. और जो सीरिया की कैपिटल है वो है डेमेस्कस. डेमेस्कस. Which organization is planning to launch its first mobile robot rover to moon? और उसका नाम है वाइपर, और इसे लॉन्च किया जाएगा 2023 में. तो वो ऑर्गेनाइजेशन है नासा. नासा. Name the company that launched the first of its kind crypto-based lending platform in India under its cryptocurrency exchange. तो वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है ZebPay. ZebPay. Who became the first Indian to win the Rudolph B. Schindler Award from the American Society of Gastrointestinal Endoscopy? तो वो गया है
डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को, डी नागेश्वर रेड्डी। हु वॉन द 2021 विटली अवार्ड फॉर क्रिएटिंग बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर टू प्रोटेक्ट आमुर फैल्कन, आमुर फैल्कन। तो वो मिला है नागालैंड के वाई नुक्लू फॉर्म को, नागालैंड के हैं ये वाई नुक्लू फॉर्म। और जो विटली अवार्ड है इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। हु टॉप द फॉर्च्यून्स 2021 वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट। तो वो है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डेन, जेसिंडा आर्डेन। हु इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट फॉर 2021 एज पर एनुअल रैंकिंग ऑफ फोर्ब्स। तो वो है कॉनर मैकग्रेगर, कॉनर मैकग्रेगर। Which is the first small finance bank to offer online account opening facility for NRIs? NRI के लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देने वाला तो पहला बैंक बना है इक्विटास एसएफबी, इक्विटास बैंक। What is the India's position in the insurance technology market in the Asia Pacific region as per the report जिसे रिलीज किया था S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में। तो जो भारत है वो दूसरे नंबर पर है। Which organization released the Net Zero by 2050 report that frames a roadmap to achieve a net zero global carbon emission by 2050? तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA। Who recently became the first Indian to win शेख जायद बुक अवार्ड? तो जीता है तेहरा कुतुबुद्दीन ने, तेहरा कुतुबुद्दीन। और उनकी जो किताब है जिसके लिए ये अवार्ड जीता है उसका नाम है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट CEO ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? तो वो बने हैं पद्म कुमार माधवन नायर, पद्म कुमार माधवन नायर यानी PM नायर। Who became the first woman of Asian heritage to receive the World Food Prize? तो बनी है वो शकुंतला हरक सिंह थिलसेट, शकुंतला हरक सिंह थिलसेट। Which company signed an agreement with NASA for conducting first private astronaut mission to International Space Station? तो जो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन के लिए साइन किया गया है एग्रीमेंट नासा और एक्सियोम स्पेस के बीच में। Which bank excluded by RBI from the second schedule of RBI Act 1934? तो बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक। और जो RBI है वो 1935 में फॉर्म हुआ था कलकत्ता में। और जो पहले RBI के गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे और जो करंट गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। इंडियन नेवी डीकमीशन इट्स फर्स्ट नेवल, याद रखिएगा ये फर्स्ट नेवल है, डिस्ट्रॉयर शिप इन 2021 आफ्टर इट्स 41 ईयर ऑफ सर्विस। और उस डिस्ट्रॉयर शिप का नाम क्या है? तो उसका नाम है INS राजपूत, INS राजपूत। विच कंपनी डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 2 नैनोमीटर चिप टेक्नोलॉजी? तो इसे डेवलप किया है IBM ने, IBM। Who was appointed as the 4th deputy governor of the RBI? तो वो है T. रविशंकर, T. रविशंकर। Which organization launched the first of its kind initiative? और उस इनिशिएटिव का नाम है रिस्टोर फंड, रिस्टोर फंड। और उसकी कुल लागत है $200 मिलियन। और उस इनिशिएटिव के तहत जो कार्बन है एटमॉस्फेयर से उसे रिमूव किया जाएगा। और वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है तो वो है एप्पल कंपनी, एप्पल। विच बैंक वाज सिलेक्टेड एज अ डिजिटल पेमेंट पार्टनर ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या ENAM? तो बना है कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। ICAR और साथ में न्यू दिल्ली ने डेवलप किया है एक हाई यील्डिंग पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ सोयाबीन। तो उस पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी सोयाबीन का नाम है मैक्स 1407, मैक्स 1407। Who will provide 6 Poseidon 8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट
टू इंडिया फॉर द यूज ऑफ इंडियन नेवी। तो ये प्रोवाइड कराएगा यूएसए। विच इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स जॉइंट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21, जो कि कंडक्ट किया जा रहा है अल्बानिया में। उस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। In 2021, world's largest aeroplane code name ROC successfully completed its second test flight। तो उस एरोप्लेन को किस कंपनी ने बिल्ड किया था? तो उसे बिल्ड किया था स्ट्रैटो लॉन्च। Who won the 2021 World Snooker Championship, जो कि इंग्लैंड में हुआ था? तो जीता था मार्क सेल्बी। Who was honored with Jean Hersholt ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द 93rd एकेडमी अवार्ड, जिसे ऑस्कर भी कहते हैं? तो ये अवार्ड दिया गया था टाइलर पेरी को, जो कि अमेरिकन एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर है। विच कंट्री सक्सेसफुली प्लेस्ड याओगन 34, जो कि एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इन लो अर्थ ऑर्बिट? तो वो देश है चाइना। What is the theme of 2021's World Migratory Bird Day? तो पहले जान लेते हैं कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब पड़ता है। तो ये पड़ता है 14 मई को, और जो वर्ष 2021 के लिए थीम था इसका, वो था सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। Who won the Laureus World Sportsman और स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2021? तो मेल और फीमेल दोनों है। तो स्पोर्ट्समैन की कैटेगरी में जीता है राफेल नडाल, और वहीं स्पोर्ट्सवुमेन की कैटेगरी में जीता है नोमी ओसाका। विच एनबीएफसी लॉन्च पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड? उसका नाम है सावधान रहे सेफ रहे। तो इसे लॉन्च किया है बजाज फिनसर्व ने। टेक्नोलॉजी कंपनी इकोपिया will manufacture robotic solar cleaning technology in India for its project in UAE। तो जो इकोपिया है कौन से देश का टेक्नोलॉजी है? तो वो है इजराइल का। Which country successfully launched the ocean observation satellite? और उसका नाम है हियांग 2D। तो देश है चाइना। युआन लोंगपिंग, जिसे फादर ऑफ हाइब्रिड राइस भी कहते हैं, जिनकी 2021 में मृत्यु हो गई, तो वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो बिलोंग करते हैं, इसका भी आंसर चाइना होगा। विच बैंक लॉन्च द चैटबॉट? उस चैटबॉट का नाम है ईवा ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल ऑफ कॉमन सर्विसेज सेंटर टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू रूरल इंडिया। तो जो ईवा नाम का चैटबॉट है वो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराएगा रूरल इंडिया में। तो इसे कौन से बैंक ने लॉन्च किया था? तो इसे लॉन्च किया था एचडीएफसी बैंक ने। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना और इकोनॉमिकली वीकर फैमिली? तो इसे लॉन्च किया था मध्य प्रदेश। Which organization developed the world's largest and most powerful space science telescope? और उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो आपको बताना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो इसे नासा ने डेवलप किया है। नासा इसका सही आंसर है। What is the theme of 2020 वर्ल्ड हंगर डे? तो पहले जान लेते हैं वर्ल्ड हंगर डे कब पड़ता है। तो वर्ल्ड हंगर डे पड़ता है 28 मई को, और वहीं वर्ल्ड फूड डे, दोनों सेम ही है, सिमिलर है, एक हंगर है एक फूड है। तो वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को, वहीं वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को पड़ता है। और जो 2021 के लिए जो थीम था हंगर डे का, वो ये था एक्सेस एंड्स हंगर। In 2021, Piame Naomi Mataafa became the first female prime minister of which country? तो बनी पहली महिला प्रधानमंत्री सामोआ देश। और जो सामोआ की राजधानी है वो एपिया। उसकी स्पेलिंग होगी APIA।
वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमेशा की तरह इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।